हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बात हम ये कर रहे हैं कि प्रभुपाद झांसी में थे और प्रीचिंग चल भी रही थी। लीग ऑफ डिवोटीज़ प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया और एक बहुत बढ़िया जगह भी उनको मिल गई थी प्रभुपाद को प्रीचिंग के लिए। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वहाँ जो गवर्नर था उधर का, उसकी वाइफ को वो जगह पसंद आ गई। वो लेडीज़ के लिए कुछ वहाँ पे उनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कुछ खोलना चाह रही थी, तो प्रभुपाद को जगह बेसिकली छोड़नी पड़ी। लोगों ने बोला भी कि आप केस वेस करो, आप जीत जाओगे, आप लड़ो इसके लिए। लेकिन प्रभुपाद ने उस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट किया नहीं। प्रभुपाद वहाँ से झांसी से निकल के मथुरा आ गए। प्रभुपाद ने बोला कि भगवान का अरेंजमेंट है। मथुरा में आ गए प्रभुपाद। केशव महाराज थे, वो मथुरा में गौड़िया मठ चला रहे थे और वहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने आकर रहना शुरू किया। केशव महाराज ने उनको बोला कि आप गौड़िया पत्रिका भी आप मैनेज करो, एडिटर बन जाओ आप। प्रभुपाद ने वहाँ पर क्लासेस देना शुरू कर दिया, ब्रह्मचारीज़ को एजुकेट करना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। तभी वहाँ पर भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज आ गए दिल्ली से। दिल्ली में उनका गौड़िया संघ के नाम से मठ था, रेलवे स्टेशन के पास। वो महाराज ने उनको बोला कि आप जो है, आप मुझे आपकी आवश्यकता है दिल्ली में, आप दिल्ली आ जाओ, मुझे बंगाल जाना है। दिल्ली में आप सारी व्यवस्था संभालो। आप वहाँ पर जो है, जो हारमोनिस्ट है मैगज़ीन, उसकी हिंदी वर्जन सज्जन तोषनी वहाँ से छपा करती थी। तो उन्होंने कहा आप इसका कार्यभार संभालो। केशव महाराज ने उनको परमिशन दे दी कि ठीक है आप चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब श्रील प्रभुपाद दिल्ली आ गए गौड़िया संघ मठ के। वहाँ पे जब पहुँचे तो प्रभुपाद लीलामृत में बताया गया कि प्रभुपाद ने देखा ये जो मठ था गौड़िया संघ दिल्ली का, बहुत ही उसकी ख़राब हालत थी और गुरु वहाँ रह नहीं रहे थे। भक्ति सारंग महाराज उधर रहते नहीं थे, उनकी आयु भी हो गई थी। जो ब्रह्मचारी आपस में लड़ रहे थे, जो उनको सेवाएं दे रखी थी, सेवाएं बेसिकली ठीक से नहीं कर रहे थे, प्रीचिंग नहीं हो रही थी, कोई डोनेशंस कलेक्ट करने के लिए नहीं जा रहा था, साफ़ सफाई नहीं हो रही थी, इवन डेटी वर्शिप जो है वो भी नेगलेक्ट हो रही थी, उसका भी वो लोग ठीक से ध्यान नहीं रख रहे थे, कुकिंग नहीं हो रही थी, क्लीनलीनेस, मतलब हर चीज़ बेसिकली मेस थी एक, हर चीज़ काफ़ी ख़राब बेसिकली हालत में थी। स्टैंडर्ड काफ़ी लो था वहाँ के डिवोटीज़ का। श्रील प्रभुपाद ये सोच के आए थे कि मैं तो यहाँ पे सज्जन तोषनी मैगज़ीन जो है पत्रिका, उसको एडिट करूँगा, उसको छापूँगा। लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि जब तक ये इनके झगड़े नहीं निपटेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं, इसका समाधान नहीं होगा, तो वो मैगज़ीन छाप पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद श्रील प्रभुपाद जो है वो मैगज़ीन के लिए उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। और अगस्त 1955 में श्रील प्रभुपाद ने फर्स्ट जो है प्रिंटर को सबमिट किए आर्टिकल्स छापने के लिए। कुछ आर्टिकल्स भक्ति सारंग महाराज से भी आए, प्रभुपाद ने भी लिखे, ऐसे करके उन्होंने पूरा मैटर कंपाइल करके प्रिंटर को पकड़ा दिया। प्रिंटर जो है, प्रिंटर को मतलब राइटिंग समझ नहीं आ रही, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है, तो श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सारंग महाराज को बंगाल में चिट्ठी लिखी कि अगर एक प्रिंटर मिल जाए, अगर मुझे एक टाइपराइटर मिल जाता है तो हम वो टाइप करके अगर प्रिंटर को देंगे तो वो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मना कर दिया उन्होंने। ये जो सज्जन तोषनी पत्रिका है 500 कॉपीज़ छपा करती थी, इसकी बहुत ही पुअर क्वालिटी थी। कवर गंदा घटिया, मतलब क्वालिटी का कवर, अंदर के जो पेजेस हैं वो घटिया। तो प्रभुपाद ने बोला अच्छी क्वालिटी का पेपर लगाते हैं और 500 नहीं 1000 कॉपीज़ छपवाते हैं। खर्चा कहाँ से आएगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो प्रभुपाद ने प्रिंटर से बात की, प्रिंटर ने उनसे नेगोशिएट किया, प्रभुपाद ने, प्रिंटर ने एग्री कर लिया कि 500
पत्रिका छापने की कॉस्ट पे मैं 1000 छाप दूंगा, लेकिन कागज़ तो लगेगा। उसके लिए प्रभुपाद डोनर्स के पास गए, लोगों से अपनी जान पहचान की बात की, उन्होंने कागज़ स्पॉन्सर कर दिया उन्होंने। प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी, प्रभुपाद ने बोला कि भाई ऐसे प्रिंटर भी मान गया, कागज़ का भी अरेंज हो गया, आप परमिशन दीजिए कि हम 1000 कॉपीज़ छापें। मना कर दिया उन्होंने कि भाई 500 ही छपेंगी बस। सर्कुलेशन बढ़ाने के प्रति उनका कोई बेसिकली उनका कोई रुझान नहीं था कि उसको बढ़ाया जाए। डोनेशंस इकट्ठे करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, इस मैगज़ीन से गौड़िया संघ से जोड़ने के लिए प्रभुपाद ने सोचा मैं खुद ही जाता हूँ लोगों से मिलने के लिए। लेकिन प्रभुपाद के पास धोती तक नहीं थी, फटी पुरानी धोती पहन के प्रभुपाद काम कर रहे थे ये सब। तो प्रभुपाद ने उनको चिट्ठी लिखी बंगाल में कि आप मुझे परमिशन दीजिए एक धोती खरीदने की। वो परमिशन भी बना। प्रभुपाद ने उनको चिट्ठी लिखी और प्रभुपाद ने उनको बोला, प्रभुपाद ने हिंदी चैतन्य चरितमृत भी लिखी, एक पार्ट लिखा उसका, पूरी लिख चुके थे एक पार्ट। और प्रभुपाद ने भक्ति सारंग महाराज को चिट्ठी लिखी कि भाई हिंदी में चैतन्य चरितमृत लोग डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप 400 रुपये का अगर लोन दे दोगे, कहीं से अरेंज कर दोगे 400 रुपये, तो ये किताब छप जाएगी और इसकी बिक्री से अगली किताबों का इंतज़ाम होता चला जाएगा, तो गाड़ी बढ़ जाएगी आगे फटाफट। उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, सरासर नहीं होगा, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप इसको छोड़ दीजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा है बृहद मृदंग की बुक्स प्रिंट करो, मैगज़ीन्स प्रिंट करो। प्रभुपाद चाह रहे थे कि ये जो गौड़िया पत्रिका है इलस्ट्रेटेड वीकली के लेवल पे आके खड़ी हो जाए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेशन। जो विज़न प्रभुपाद का था कोई उससे बेसिकली एग्री उनसे नहीं बेसिकली कर पाया। बार बार प्रभुपाद वहाँ पे चिट्ठियाँ भेज रहे थे, सजेशंस दे रहे थे कैसे इम्प्रूव हो सकती हैं। फाइनली वहाँ से एक लेटर आ गया। भक्ति सारंग महाराज ने खुद तो नहीं लिखा, लेकिन उनके सेक्रेटरी हैं, ऑफ कोर्स उनकी परमिशन से ही लिखा होगा। और वो रामानंद प्रभु ने वो चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी में शुरुआत चिट्ठी क्या ऐसी थी कि आप बहुत एक्सॉल्टेड, बहुत एलिवेटिव वैष्णव हुआ, बहुत उन्नत वैष्णव हो। और उन्होंने आगे लिखा कि हमें ये शंका है कि जो दिल्ली गौड़िया संघ के जो अनपढ़ गवार जो भक्त हैं, वो आप जैसे वैष्णव का उन अनपढ़ गवार भक्तों के साथ रहना आपको शोभा नहीं देता। आप ज़रा लैंग्वेज पे गौर कीजिए, आपको शोभा नहीं देता। और फिर जो मथुरा में केशव महाराज की जो गौड़िया पत्रिका है, आप उसका भी संपादन कर रहे हो, एडिटर हो, तो उनका भी जो है वो सेवा जो है उनकी बाधित हो रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और फिर केशव महाराज अभी ब्रज परिक्रमा पे जा रहे हैं, आपको वहाँ से इनविटेशन भी आया है। तो हमें नहीं लगता कि आपको मतलब उस आमंत्रण को, इनविटेशन को मना करना चाहिए। गौड़िया पत्रिका का जो संपादन है, उसका जो कार्यभार है, आपको नहीं संभालना चाहिए। हमें लगता है कि आपको जाना चाहिए, आपके जाने से, वहाँ पे सेवा करने से हमें खुशी होगी। डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने बोल दिया आप चले जाओ यहाँ से। हालांकि प्रभुपाद को कोई इनविटेशन नहीं आया था। प्रभुपाद बोल रहे हैं मेरे को कोई इनविटेशन नहीं आया था, लेकिन उन्होंने बोल दिया। आप प्रभुपाद कैसे रुके वहाँ पर और कहाँ जाएं अचानक से वहाँ से? प्रभुपाद कोई ठिकाना नहीं है, वानप्रस्थ ले चुके हैं, घर जा नहीं सकते, क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रभुपाद बताया प्रभुपाद लीलामृत में कि कोई इनकम नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल शेल्टर नहीं है, कोई संस्था प्रभुपाद को अपने पास, गौड़िया मठ जो हैं प्रभुपाद को अपने पास रखना नहीं चाह रहे।
तो प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने दिल्ली में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के घरों में प्रभुपाद ने ठहरना शुरू कर दिया। कभी किसी मंदिर में जाकर ठहर जाते थे, कभी किसी के घर में जाकर ठहर जाते थे। यहाँ पर प्रभुपाद के बचपन से इस स्थिति की जो है तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया और बताया गया कि जब बचपन में श्रील प्रभुपाद हमेशा मतलब रिच फैमिली से थे, बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया पहनावा, बढ़िया से बढ़िया घर, रहने की जगह, चारों तरफ बंधु बांधवों से, परिवार वालों से घिरे रहते थे प्रभुपाद हमेशा। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि एक फिक्स्ड रेजिडेंस भी नहीं है और लोग सोचते थे 2-3 दिन रुक लिया, लोग सोचते थे अब कब जाएंगे यहाँ से। प्रभुपाद के लिए भी वहाँ पे रुक पाना, एक जगह पे ज़्यादा देर तक रुक पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। तो बार बार प्रभुपाद अलग अलग स्थानों पे प्रभुपाद जाके रहते जा रहे थे। कोई इनकम का साधन नहीं है, लेकिन उस समय भी प्रभुपाद जो है प्रीचिंग के बारे में, बुक्स प्रिंटिंग के बारे में, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा कैसे आगे बढ़ानी है उसके बारे में प्रभुपाद हमेशा चिंतन किया करते थे। तो कभी प्रभुपाद एक विष्णु मंदिर में रुक गए, कभी कपूर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक कमरे में जाके वहाँ पे रुक गए प्रभुपाद। बड़ी प्रॉब्लम का टाइम था। उसी दौरान एक जगह पे प्रभुपाद रुके हुए थे, वो भी ये अपने भावों से ये उनको दिखा रहा था प्रभुपाद को व्यक्ति कि भैया अब जाने का टाइम आ गया आपका। तो प्रभुपाद ने उस समय बिरला मंदिर को चिट्ठी लिखी कि जो आपका जो ये प्रीचिंग जो विंग है आपके टेंपल का, मैं उसको संभाल लेता हूँ। जो भी इंग्लिश प्रीचिंग है सारी मैं संभाल लेता हूँ, उसको फॉरेनर्स आते हैं मैं प्रीच करूँगा उनको, और मैं यूथ ब्रह्मचारीज बनाऊँगा और फिर उनको लेके मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाऊँगा मैं। तो आप जो है मुझे फैसिलिटेट करो। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सोमवार मैक्सिमम मुझे यहाँ से जाना ही है। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे एक रहने का एक अरेंजमेंट कर दो और ये जो मेरा प्रपोज़ल है इसको कंसिडर करो। बिरला मंदिर वालों ने उनको बेसिकली बिल्कुल स्पष्ट उनको मना कर दिया कि उनका इस विषय में बेसिकली कोई इंटरेस्ट नहीं। चलो प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया, प्रभुपाद फाइनली यूएस पहुंच गए श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पर भी यूएस में श्रील प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी तीर्थ महाराज को कलकत्ता में कि भैया मैं यूएस पहुँच गया हूँ। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी इच्छा, गौड़िया मिशन, प्रीचिंग, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, भगवद गीता, सब कुछ बोल दिया। प्रभुपाद ने पूरा एक प्रपोज़ल, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको बना के भेजी कि मैंने ये बिल्डिंग आइडेंटिफाई कर लिया, ऐसे ये सब चीज़ें होंगे। उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हम इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की क्या इच्छा है, कोई उनको परवाह नहीं है, भैया हमारे पास पैसे नहीं है, बात ख़त्म हो गया। श्रील प्रभुपाद ने लिखा, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अच्छा, वो लोगों ने बोला कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने मन में सोचा कि ये मतलब एनकरेजिंग तो नहीं है कि इससे बहुत बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं हताश नहीं हूँ। और श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे कि ये लोग आखिर हेल्प कर क्यों नहीं रहे, आखिर क्या प्रॉब्लम है। हेल्प करनी चाहिए ना, लॉजिकल है, हेल्प करनी चाहिए। आखिर ये सारे कृष्ण भक्त हैं और जो कृष्ण भक्त हैं वो सारे मिलके भगवान कृष्ण का अमेरिका में पहला मंदिर स्थापित करने के लिए आखिर क्यों आगे नहीं आ रहे। और श्रील प्रभुपाद ने सोचा जहाँ तक मेरी बात है, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं यहाँ पर मंदिर स्थापित करने के लिए
मैसेज को प्रीच करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के। ऐसा भी नहीं है वो लोग बोलेंगे कि आइडिया सही है लेकिन तुम क्वालिफाइड नहीं हो, क्वालिफाइड भी हैं। सब लोग ये मानते हैं, सब लोग ये मानते थे। प्रभुपाद के जो गॉड ब्रदर्स हैं, इवन सीनियर सन्यासी जो केशव महाराज, भक्ति सारंग महाराज, प्रभुपाद को एज अ स्कॉलर कन्विंस्ड थे कि स्कॉलर हैं ये, लेकिन कोई हेल्प नहीं की उनको जाने के लिए, उनको बोली। जब प्रभुपाद सक्सेसफुल भी हो गए इवेंचुअली भगवान की दया से, उसके बाद भी किसी ने श्रील प्रभुपाद के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ में मिलने की कभी कोई ज़्यादा चेष्टा नहीं की। आज के अगर हम संदर्भ में देखें कि आज क्या हो रहा है भारत में और पूरे संसार के अंदर, इस्कॉन प्रभुपाद के प्रयासों से, भगवान की दया से इस्कॉन खूब ग्रो हो गया है इस्कॉन। तो अब सवाल ये है कि क्या जो आज इस्कॉन ग्रो हो चुका, तो इस जो डिवोटीज़ हैं, जो भक्त हैं, उनको ये आंकलन करना चाहिए कि जो व्यवहार प्रभुपाद के समय में उनके गॉड ब्रदर्स, उनके गुरु भाई जो हैं वो प्रभुपाद के साथ कर रहे थे, क्या हम भी तो ऐसा आचरण नहीं कर रहे अपने गुरु भाइयों के साथ में? क्या हम भी मैनेजमेंट को सर्वोपरि मानकर इंस्टीट्यूशनलाइज हर चीज़ करके, क्या हम लोग प्रचार को स्टाइफल करने की, प्रचार को रोकने की क्या हम लोग कोशिश नहीं कर रहे? हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हज़ारों भक्त बन रहे हैं, लेकिन क्या वो हज़ारों भक्त लाखों भक्त नहीं हो सकते थे? हो सकते हैं। हमारा उसमें फोकस लाने वाली बात है कि हम सारे अगर मिलकर इस बारे में प्रयास करें, लेकिन मैनेजमेंट के नाम पे अगर हम ये सोचें कि ये तो एरिया हमें एलोकेटेड है, हमें अलॉटेड है, हम इसमें किसी और को क्यों घुसने दें, ये तो मंदिर हमारा है, हम इसमें किसी और को घुसने दें, तो क्या ऐसा करने से ये तो नहीं हो जाएगा कि जिस चीज़ से हम घृणा कर रहे थे कि देखो प्रभुपाद के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, लेकिन हम अगर अपने अंदर झांक कर देखें ईमानदारी से, तो हमें ये हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कभी हम तो एक गौड़िया मठ का वो आचरण हम तो नहीं अपने जीवन में उतार रहे, या हम तो वैसे नहीं बनते जा रहे, क्या हम जो प्रभुपाद का मिशन है, चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, उसको आगे बढ़ाने में क्या हम कहीं पर कुछ रोड़े तो नहीं हमने लगाने शुरू कर दिए संस्थागत नियमों के अनुसार? ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मणों पर हावी होते जा रहे हैं, जो ब्राह्मण हैं, सन्यासी हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमने उनको मैनेजमेंट के शिकंजे में हम लोग उनको कस कर उनका जो प्रचार की भावना है उसी को हमने शिथिल बनाने का हम बात कर रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो समीक्षा की आवश्यकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो सभी भक्तों को मिलकर ये आंकलन करने की आवश्यकता है कि इसको सुधारा कैसे जाए। ये आवश्यकता है कि जो भक्त प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करना चाहते हैं, उनको प्रचार करने की पूरी सुविधाएं उनको प्रदान की जाएं। अगर कोई मतभेद है, आपस में बैठ के उन मतभेदों का समाधान ढूंढना चाहिए। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर बात यह है कि इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट वो पदवी, वो डेजिग्नेशन,
वो महत्वपूर्ण नहीं है। इम्पोर्टेंट प्रभुपाद की सेटिस्फेक्शन है, इम्पोर्टेंट महाप्रभु की सेटिस्फेक्शन है। दूसरे भक्तों को अगर हमने बढ़ावा अगर हम नहीं दे पाए, हम कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। दूसरे भक्तों को दबा के अब मैनेजमेंट के नाम पे, मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है या नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो प्रचार पे हावी नहीं हो सकती। मैनेजमेंट सब कुछ सुचारू रूप से चले उसके उतने महत्वपूर्ण है, लेकिन मैनेजमेंट पे हर चीज़ को मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखकर अपना जीवन चलाना वो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि धर्म क्या कह रहा है उसके अनुसार आचरण करो। महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की क्या इच्छा है उसके अनुसार चलने की कोशिश करो। इस्कॉन गौड़िया मठ है क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की धरोहर है इसको, लेकिन जो चैलेंजेस, जो कठिनाइयाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की धरोहर के अंदर श्रील प्रभुपाद को फेस करनी पड़े, हम में से हर एक भक्त का कर्तव्य है जो किसी ओहदे पर है, वो इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस्कॉन के किसी भी भक्त को, क्या सारे भक्त, वो भक्त में वो प्रॉब्लम है, इस भक्त में वो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम्स, आप में भी तो प्रॉब्लम है, सब में प्रॉब्लम्स हैं। गिने चुने कुछ हैं जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे होंगे, बाकी सब में प्रॉब्लम्स हैं। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि हर कार्य में भौतिक जगत में प्रॉब्लम्स हैं, दोष हैं उसके। तो अब उसको साथ लेकर चलते हुए प्रचार को सामने रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग को सामने रखना पड़ेगा, आध्यात्मिक शिक्षा को ऊपर रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट जो है वो आध्यात्मिक शिक्षा पर हावी नहीं हो सकती। जब मैनेजमेंट आध्यात्मिक शिक्षा पर हावी होनी शुरू हो जाए तो वही होगा जो प्रभुपाद के साथ होगा। धीरे धीरे चीज़ें टूटना शुरू हो जाती हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम सब मिलकर चलने की कोशिश करें और प्रभुपाद के मिशन को सक्सेसफुल बनाएं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की